चलो देखो, आज जो है नया चैप्टर शुरू करेंगे ना, कौन सा? समांतर श्रेणी। क्या पढ़ेंगे आज? समांतर श्रेणी। चैप्टर कितना है? 5। कौन सा है? समांतर श्रेणी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या इसको बोलते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं एपी। क्या बोलते हैं इसको? ए फॉर अर्थमेटिक ना, पी फॉर प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसको बोलते हैं समांतर श्रेणी। क्या पढ़ते हैं? समांतर श्रेणी। इसमें देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें कुछ चीजें बात याद रखना। क्या चीज करना है? अभी जैसे तुम लोग नीचे से छत पे आए हो ना, तो एक सीढ़ी से गुजर के आए हो, पता है ना? हेलो, किससे गुजर के आए हो? एक सीढ़ी से होते हुए आए हो। लिफ्ट तो नहीं लगा, सीढ़ी से आए हो ना। तो सीढ़ी से आए हो, तो क्या सीढ़ी का जो ऊंचाई था, दूरी था, वो सेम था या कुछ बड़ा कुछ छोटा था? बड़ा छोटा था? कभी नापा तुम? अगर बड़ा छोटा रहेगा तो वो एपी में नहीं होगा, समझ आया? अगर वो सेम हो गया तो क्या होगा? एपी में। तो समांतर एक दूसरे को क्या होगा? समांतर श्रेणी, एक के बाद एक, और बराबर जब आ जाए ना, तो देखो समझ लो थोड़ा। हम लोग सीढ़ी घर में बनाते हैं ना, वो जो अगर बढ़ाई से बनवाओगे तो सेम नाप नाप के देता है ना। मान के चलता है, एगो यहाँ दे देंगे इस तरह, एक यहाँ दे देंगे, फिर क्या करेंगे? एक यहाँ देंगे, फिर यहाँ देंगे। इस तरह बनाते हैं सीढ़ी ना, इसी तरह सीढ़ी रहता है ना। अब बाबू मत बोलना कि आप छोटा बड़ा थोड़ा दे दें, नाप तो हम नहीं रहे हैं, लेकिन हम थोड़ा क्या कर रहे हैं? समझा रहे हैं। इस तरह रहते हैं ना। कई तरह रहते हैं, तुम्हारा इच्छा जितना बड़ा से चाहे बनाना है बना लो, बनाते हैं। अब थोड़ा देखो, ये जो पहला नीचे से गिनते हैं या ऊपर से? तो नीचे से ना, ये पहला परिचय है। परिचय ना होता है, पैर जिस पे रखते हैं उसको हम लोग क्या देहाती भाषा में बोलते हैं? परिचय बोलते हैं ना। तो इसको पद भी बोल दो। क्या बोल लो? पद। क्या बोलना है? क्या बोलना है? पद। क्या बोलना है? पद। ये प्रथम पद इसको मान लो। क्या मान लो? ये नीचे नहीं, रुक जा, इसको एक थोड़ा मिटा बड़ा हो गया। इसको क्या मानेंगे? प्रथम पद। इसको क्या मानेंगे? द्वितीय। समझना थोड़ा, यही बात समझ में आ जाएगा ना, तो हिसाब बहुत आसान है। पिछले चैप्टर जो पढ़े हैं इससे ना, उससे सब ये आसान होगा, लेकिन समझ जाओगे तब। ये क्या होगा? तृतीय पद। ये प्रथम पद, ये द्वितीय पद, ये कौन है? तृतीय पद। ये क्या होगा? चतुर्थ पद, मतलब चौथा पद इसके बोलते हैं ना। ये तीसरा भी बोलते हो, दूसरा भी बोलो, देखो प्रथम दूसरा भी, द्वितीय दूसरा भी बोल सकते हो, तीसरा भी बोल सकते हो, चौथा भी बोल सकते हो, लेकिन चतुर्थ पद ये कौन होगा? पांचवा पद भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पांचवा, पंचम पद। ये हुआ, ये संस्कृत भाषा है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, ठीक है, ये पद। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत है? नीचे से गिनते हैं। अब इसके बीच की दूरी सेम होगा। क्या होगा? सेम होगा, तो इसको हम डी से सूचित करेंगे। इसको हम किससे सूचित करेंगे? डी से। सेम नहीं हुआ तो एप समांतर में नहीं है, एपी में नहीं है। समझ में आया? बराबर नहीं है तो एपी में होगा ही नहीं। समझ में आया? तो आगे चलो ना, पहले धीरे धीरे समझो, सब बताते हैं। तो प्रथम पद को हम A1 से सूचित करते हैं, या तो ए से सूचित करते हैं। प्रथम पद को हम किससे सूचित करते हैं? ए से, या तो A1 से। तो A1 नहीं के बराबर लिखते हैं, ज्यादा करके कहा तो क्या देते हैं? ए दे देते हैं। क्या दे देते हैं? ए। तो A1 के ये हुआ, ये क्या होगा? A2, और ये A3, और ये A5 होगा ना। इसी तरह हमारा क्या होगा? चलते रहे। क्या होगा? चलते रहे। इसको हम यहाँ पर लिखते हैं A1, A2, A3, A4, A4 और A5। इसी तरह हमारा क्या होगा? चलते रहेगा। कहाँ तक? एन तक, मतलब अनंत तक। कहाँ तक?
अनंत तक। कहाँ तक? अनंत तक। एन तक क्या होगा? ये चलते रहेगा अनंत तक। अभी टाइम हुआ है? कौन गई थी? तुम्हारे लिए फिर से बताएं हम? टाइम ना हुआ है? हुआ है कि ना? देंगे 4 डंडा खींच के ना, सब होश हो जाएगा तुमको। टाइम टेबल का पता नहीं रहता है? कहीं दूर से आ रही है जो लेट हो गए हैं? तो ये क्या होगा? ये चलते रहेगा अनंत तक। कहाँ तक चलता रहेगा? अनंत तक। कहाँ तक चलता रहेगा? अनंत तक। कहाँ तक? देखो अब लिमिट नहीं है ना, सीरीज कितना पढ़ चुके हमको पता नहीं ना। नहीं तो A1 प्रथम, A2 दूसरा, तीसरा, चौथा, ये क्या होता है? अनंत तक जा रहा है। क्या होता जा रहा है? जिसका कोई अंत नहीं हो उस तक क्या हुआ? चलते हुआ। अब समझ लो थोड़ा। देखो एपी में तभी रहेगा जब डी का मान सब में क्या होगा? देखो बराबर है ना? कहीं पे यहाँ पे 2D दे दिया तो क्या बराबर हो गया? नहीं। क्या नहीं हुआ? क्यों? देखो कि इसके 2 गुने हो गए, इसके 2 गुने ये लंबाई हो गया ना, इसलिए नहीं होगा। अब देखो समझो थोड़ा। तो प्रथम पद कितना हो गया? A1। ए दूसरा पद कितना हुआ? अब हम डी निकाल रहे हैं। डी को हम सर्वांतर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको डी जो लिखा है यहाँ क्या बोलते हैं? सर्वांतर। सर्व में सभी जगह, सर्व में क्या होता है? सब। अंतर में अंतर, सब जगह एक जैसा अंतर, उसी को क्या कहेंगे? सर्वांतर। सब जगह एक ही जैसा अंतर होगा तो क्या होगा? सर्वांतर। हम जब अभी बोले कि सीढ़ी से तुम आए तो दूरी सबका क्या हुआ होगा? सेम होगा, क्योंकि जब मिस्त्री बना रहे थे उसके पास एक टेप था, नपले इंची टेप, उससे नाप नाप के दूरी बना रहा था। समझ में आया? नाप नाप के वो क्या कर रहा था? बना रहा था। तो इसीलिए उसको क्या बराबर में हो गया। क्या हो गया? बराबर। बाय मिस्टेक कभी लास्ट में वो बच गया, वो कम हो गया, वो इतना दे दिया होगा, लेकिन सब जगह क्या होगा? समान। तो लेकिन वो हिसाब में नहीं, ये हिसाब में, लेकिन उसी पर क्या ये आधारित है। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत? प्रथम पद समझ में आया? ये देखो, ये प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद, ये चौथा पद, ये इसमें कितना पद है पता नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ 5वें तक A5 तक लिख दें तब कितना पद हुआ? 5 पद। समझ में आया? अब थोड़ा देखो सर्वांतर। सर्वांतर को हम किससे सूचित करते हैं? डी से। सर्वांतर को किससे सूचित करते हैं? अब कोई बोले डी बराबर निकाल ले, पूछ देगा, एपी लिख देगा, बोलेगा इसका डी है, सर्वांतर है। क्या है? सर्वांतर है। तो सर्वांतर होने के लिए आप अगला पद में पिछला पद से क्या कर दो? घटा दो, चाहे कहीं भी घटाओगे, क्योंकि वो एपी में है। किस में है? एपी में। तो वो सब समान होगा ना, तुम्हारा जो इच्छा है वो घटा दो। तो देखो इसमें फिलहाल 5 पद है ना, इसमें पदों की संख्या कितना? 1 2 3 4 5। इसमें पदों की संख्या कितना है? पदों की संख्या कितना है? 5। इसको n भी बोलते हैं। n बराबर कितना? n बराबर कितना? 5। n बराबर कितना? 5 है। तो d बराबर क्या था? पिछला पद में अगला पद में पिछला पद को क्या करना है? घटाना। तो बताओ अगला पद यहाँ कौन है? A2। पिछला पद कौन है? तुम्हारा जो इच्छा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम तरीका से बताते हैं। तो A2 माइनस A1। ठीक है। फिर देखो तुम कहाँ शुरू गए? यहाँ से यहाँ इधर न गया? A1 हुआ, फिर A2 के पद हुए। बताओ A1 कौन? अगला पद कौन हो गया? तब पिछला पद कौन हुआ? समझ में आया? समझा? चलो ठीक है। फिर डी निकालेंगे। देखो अब की बार अगला ये ना होगा, A3 माइनस A2। फिर डी निकालेंगे। कौन? A4 माइनस A5। फिर डी निकालेंगे, और A3 होगा। अब फिर क्या निकालेंगे? A5 माइनस A4। अगर ये सब बराबर है तो किस में होगा? AP में होगा। किस में होगा? अब बराबर नहीं है तो AP में नहीं है। पहला एक्सरसाइज इसी पर इतना ही है और कुछ नहीं है। ठीक है, पहला हिसाब इसी पे है आधारित। चलो ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत? अब देखो
मान के चलते हैं हमको छठा पद निकालने बोले कि सर आप बता दीजिए जब ये 5 पद है तो अगला पद क्या होगा वो बताइए, अगला पद क्या होगा वो थोड़ा बताइए। तो अगला पद क्या पद होगा इतना बता दो, छठा पद होगा ना। तो अगला पद जैसे तो 5 पद तुमको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, हमको बोल रहा है कि छठा पद निकालिए। तो छठा पद जैसे निकालने बोले ए एन होता है, और सुनो सॉरी एन होता है, क्या होता है एन, एन बराबर कितना। अच्छा यहाँ बताओ अंतिम पद कितना है, अंतिम पद को हम ए एन से सूचित करते हैं, किससे सूचित करते हैं, अंतिम पद को हम किससे सूचित करते हैं, ए एन या टी एन, किससे सूचित करते हैं, अंतिम पद को हम किससे सूचित करते हैं, या टी एन, ए एन या। तो किसी भी एपी का अंतिम पद निकालने का सूत्र, अंतिम पद, अंतिम पद निकालने का सूत्र मतलब ए एन, एक फार्मूला आता है, क्या फार्मूला आता है, ए एन प्लस सॉरी ए एन ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये तो सबसे इसमें तुम वाकिफ होगा। ए एन हुआ अंतिम पद, जहां अंतिम पद यहाँ कितना दिया है 5, ठीक है। ए हुआ प्रथम पद, प्रथम पद कौन हुआ शुरू, कौन हुआ ए एन हुआ, मतलब इसमें टोटल पद कितना है, टोटल पद कितना, इसमें टोटल पद कितना है 5, इसमें बैठा देंगे। और डी, डी क्या हुआ, दो सबके बीच जो अंतर है, सबके बीच जो अंतर उसी को क्या कहेंगे डी, सर्वांतर भी बोलते हैं, कोई बोलता है कोई दिक्कत, सर्वांतर यहाँ पे लिखा हुआ हिंदी में देखना, सब चीज यहाँ लिखा हुआ है, देखो इसको प्रथम एक वन को क्या बोलेंगे प्रथम, जितना यू जोड़ा सब यहाँ लिखा हुआ है। डी का इसमें डी निकालने नहीं बता रहे हैं, देखो तो निकालने बता दें ऊपर, मान निकलेगा ना, मान निकलेगा, क्या निकलेगा डी निकालने के लिए वैल्यू हम देखो बता देना, अगला पद में पिछला पद को क्या कर दो घटा, कोई पद अगर वो एपी में लिखा हुआ तो वो लिख देगा, यदि एपी इतना इतना का इतना हो तो सर्वांतर ज्ञात, तो वहां खुद लिख दिया एपी में है, किसमें लिख दिया एपी में लिख दिया, तो तुम्हारा जो इच्छा है अगला पद में एगो पिछला पद क्या कर दो घटा दो, जो भी आएगा तुम्हारा क्या होगा सर्वांतर होगा। किसी को दिक्कत, इतना सम अगर किसी को पूछना है तो बाबू पूछ सकते हो, नहीं तो उदाहरण के लिए हम बताते हैं, देखो ऐसे नहीं समझोगे, हिसाब पाएंगे ना तब समझ जाओगे। चलो देखो देखो हिसाब हम अपने मन से देते हैं, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी समझना थोड़ा, यहाँ श्रेणी लिखा है ना, या तो श्रेणी भी लिख देता है इस तरह, हाँ ये भी लिख देता है, कोई दिक्कत हरवराना। अगर ये नहीं लिखेगा तो क्या लिख देगा एपी, क्या लिख देगा एपी को, ये क्या कहा जाता है समांतर श्रेणी ना, देखना अभी पूछेगा बहुत अच्छा, एपी पर है जाओ, एपी पर आया है यही पूछेंगे, अरे एपी पढ़ाए ना, एपी उस तरह पढ़ाएंगे कि दिमाग में तुरंत फिट कर देंगे। तो यहाँ तक अगर किसी को दिक्कत है तो पूछ सकते हो, कितना दिया है 3 6 6, इसको मिटा देना, उतारना नहीं है, ठीक अभी समझना पहले, समझ जाओ तब। 3 6 9 15 डॉट डॉट का प्रथम पद, अरे 3 6 9 12 हुआ, डॉट डॉट का प्रथम पद तथा सर्वांतर ज्ञात करें, ये सर्वांतर ज्ञात कर क्या लिख दिया, ये हिसाब है, ठीक है। तो कहता है समांतर श्रेणी या तो समांतर श्रेणी या तो एपी लिख देंगे, हेलो समझ नहीं तो देबो करेंगे आज तुमको, समझ लो लेट आई है। समांतर श्रेणी इतना 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 का डॉट डॉट का प्रथम पद गया था, प्रथम पद बताए थे ना, तो बताओ प्रथम पद कितना है 3, प्रथम पद कितना है 3, क्योंकि शुरू हुआ है ना हुआ, तो प्रथम पद आंसर तुम्हारा हो गया यही, प्रथम पद मतलब ए से सूचित करते हैं कितना। अब फिर देखो आगे क्या लिखा है, तथा
सर्वांतर, सर्वांतर बोले थे ना, तो डी बराबर क्या था फॉर्मूला, मतलब कोई भी पद तुम क्या कर दो, उठा लिख सकते हो ना, कोई भी पद, लेकिन A2 माइनस A1 ये बेटर होगा, सबसे अच्छा ना। तो देखो A2 माइनस A1, तो डी बराबर A2 का मान कितना, देखो ये प्रथम पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये कहां तक जा रहा है पता नहीं है, तो कहां तक अंतिम पद पता है क्या, नहीं, ठीक है। डी बराबर कितना होगा, 6 माइनस 3, तो डी बराबर कितना 3, देखो सब में अंतर बराबर ही बराबर होगा ना, होगा, घटा दो, तो 6 में 3 घटा 3 बचा, और 9 में 6 घटा 3 बचा, 12 में 9 घटेगा कितना हो जाएगा, तो ये एपी में, यहाँ तो खुद लिख दिए एपी में, ना लिखे हैं, चलो यहाँ तो कोई दिक्कत। अब एक टाइप और पूछते हैं, यहाँ पे हिसाब थोड़ा हम क्या कर रहे हैं, अब चेंज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, छोटा में ले लेना, डॉट डॉट का छठा पद ज्ञात करें, हेलो छठा नहीं दे देंगे, सातवां बैठाते हैं, सातवां पद ज्ञात कर, देखो गायब कर दिया है ना, गायब किया है, 1 2 3 4 को पद दिया है, हमको कौन ज्ञात करने बोल रहा है, सातवां पद ज्ञात करने बोला, कौन पद, अब तुम क्या करोगे, अब क्या करोगे थोड़ा बता सकते, कोई दिमाग लगा सकते हो, अब क्या करोगे, n बराबर क्या होगा 7 होगा, क्योंकि हमको सातवां पद मिल बोला है, जैसे वहां पद निकाले बोले ना, वो सातवां पद, कौन सा पद, सातवां पद हमको पूछा, क्या पूछा है, सातवां पद, सातवां पद कितना होगा, तो सातवां पद है, तो n बराबर कितना, इसको निकालने के लिए हम दो तरीका बताते हैं, एक छोटा तरीका, एक छोटा तरीका ही सबसे अच्छा आता है, समझा, और बाकी तुम्हारे मर्जी, हम दोनों तरह से बता देंगे, ठीक है। तो सातवां पद जो निकालने बोला, देखो कोई भी सातवां जो होगा पद वो अंतिम पद होगा ना, होगा, अरे सातवां पद जो होगा वो क्या होगा, अंतिम पद, ये ना होगा, लेकिन अंतिम पद क्या है पता है, वही तुमको निकालना है, जैसे यहाँ दो फिलहाल इसको मिटा दो, ठीक है, तो यहाँ अंतिम पद कितना है, लेकिन वो इसी तरह 1 2 3 4 5 6 7, तो लास्ट में कितना होगा पता है, यहाँ तो छोटा है तो 3 का खराब करके बता दो, सत्या बता दोगे, लेकिन कभी कभी यहाँ पूछ देगा 100वां पद ज्ञात करें, कितना पद, 100वां पद, 100 पद, क्या 100 तक लिखेंगे, क्या लिखेंगे तो पता चलेगा उसी में टाइम खत्म, मेरे टाइम बाद खत्म हो जाएगा ना, इस तरह, तब यहाँ डॉट डॉट, ये ना, चलो ठीक है, n बराबर कितना निकल गया, तो एक फार्मूला बताएं, ए एन बराबर क्या है, ए प्लस, पहले दो ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये फार्मूला होता है ना, तो ए एन तो हमको निकालना ही है, ए एन क्या करना है, क्योंकि अंतिम पद है ना, उसको क्या करना है, निकालना है, तो ए का मान पता है, ए का मान देखो यहाँ पे दिया हुआ, एन का मान भी क्या है, क्यों, क्योंकि सातवां पद हमको क्या करने बोल रहा है, निकालने बोल रहा है, क्या निकालने बोल रहा है, और डी का मान पता है, तो डी का मान तुम हम यहाँ से निकालेंगे ना, तो अगर इस तरह नहीं आना चाहता तो सब पहले इसको सजा दो, मेकअप का सामान सब ला दो इसके पास, तब इसको सजाना ना, तो ये होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये सूत्र होता है, ए का मान कितना, यहाँ लिखेंगे ए बराबर, अब इसके बाद एन बराबर तो लिख चुके हैं, तो डी का मान ना, तो डी बराबर क्या होता है, A2 माइनस A1, तो A2 का मान कितना 6 माइनस 3, तो डी बराबर कितना, अब मान बैठाओ, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये होता है, चलो ठीक है, ए देखो यहाँ जो मान है सब बैठाओ, ए है ना, ए दे दिया, ए का मान नहीं है, अंतिम पद उसको निकालना ही है, ठीक है, एन का मान कितना, इसके नीचे 7 देंगे, मतलब यहाँ जो लिखा हुआ है, नीचे लिखा है वही पद हमको क्या करने बोल रहा है, निकालने बोल रहा है, यहाँ तो A7 है ना, तो हमको 7वां पद निकालने बोल रहा है, अगर कहीं लिख दिया A14 तो बता कौन सा पद होगा, 14वां पद, समझ में आया, समझ रहे ना, ये अंतिम पद का सूत्र है, किसका, अंतिम पद निकालने का ये सूत्र होता है ना,
तो ए का मान देखो कितना 3, अब प्लस n का मान 7 माइनस 1, डी का मान 3, तो कितना हुआ 3 अब प्लस 6 गुना 3, तो 3 प्लस 6 18 और 3 कितना होता है 1। अब थोड़ा तुम इसी को हिसाब को 7 तक लिख के जाओ, तो लिखो तो तरह 3 बार आते जाओ। 3 का 3 3 6 3 9 3 चौक 12 और 3 5 3 3 6 का और 3 7। अब देखो 7वां पद है 1 2 3 4 5 6, तो अंतिम पद कितना, किसी को दिक्कत ये तो तुम्हारा हिसाब तरीका से हुआ, लेकिन हम अपना एक तरीका बताते हैं। अब हमको क्या पद निकालने बोल रहा है, 7वां पद ना, तो A7 लिख दिया। जेमा पद निकालने वाला ये तो लिखेंगे ही, ये तो लिखेंगे ही, क्या पद निकालने वाला उससे एक कम डी का मान ले लो। जेमा पद निकालने वाला उससे कम क्या ले लो, डी का मान। तो कितना 6 मान रखो, 3 प्लस 6 गुना 3, तो 3 प्लस 6 18, कितना आया समझ में आया। जो कोई भी पद निकालने बोले उससे एक कम किसका मान ले लो, डी का। किसका मान ले लो, डी का। किसका मान ले लो। किसी को दिक्कत, अगर किसी को दिक्कत है तो पूछ सकते हो। मतलब इस चैप्टर से, इस एक्सरसाइज से जो टाइप आएगा आज इसी वीडियो में हम खत्म करेंगे, इसी एक क्लास में, ठीक है। चलो अब समझो थोड़ा, एक और टाइप इसमें आता है। देखो अब हम अगला पद निकालने बता दोगे ना। अब बताओगे कि 20वां पद कितना होगा, बताओ तो। 20 या 60 हो जाएगा ना। तो या तो ये तो छोटा दिया 3 का, कभी कभी 1000 देता है, कभी 500 देता है, कभी 300 देता है, इस तरह बराबर आ देंगे। तो 20वां पद, अगर 20वां पद हमको निकालने बोले तो कौन सा फॉर्मूला लगो, ए प्लस और 100वां पद निकालने बोले तब ए प्लस ए एन बराबर फॉर्मूला क्या आता है, ए एन बराबर क्या आता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी। अंतिम पद निकालने का यही फॉर्मूला है। क्या निकालने बोला, अंतिम पद निकालने का फॉर्मूला कौन सा है, यही फॉर्मूला ना। ए एन को हम किससे सूचित करते हैं, अब समझो ए एन को एल बी सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं, देखो ए एन बी बोलते हैं इसको, या टी एन बोलते हैं, या तो क्या बोलते हैं एल। ये तीनों शब्द क्या होगा एक ही। कभी ए एन दे देगा, या तो टी एन दे देगा, या क्या दे देगा एल दे देगा। यहाँ तो कोई दिक्कत है। चलो एक मिनट अभी देखो, ये तो 2-3 विधि हो गया। अब फिर देखो इसी हिसाब में एक टाइप, देखो क्या लिखेगा छोटा ही लिखते हैं, डॉट 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 87 न, डॉट डॉट में कौन सा पद 87 है। अब की बार हमको क्या निकालने बोला, बता दो थोड़ा। कौन सा पद 87 है, मतलब है वो अंतिम पद कितना दिया है 87, लेकिन वो जो 87 है वो क्या पद है। जैसे अभी देखो यहाँ पे 1 2 3 4, चौथा पद कितना है 12। अब पूछ दिया कौन सा पद वो 87 होगा, तो हमको क्या निकालने बोल रहा है, हम 3 चीज लिखने तुमको बोल रहा है। जो जो यूज हुआ है ए एन ए डी एन, इतना ही यूज होता है ना। तो बता दो इसमें क्या निकलने बोल रहा है, कौन सा पद 87 है, मतलब वो अंतिम पद हमको दे चुका है ना, दिया है। अरे 87 लास्ट है ना रे, तो देखो यहाँ 12 जो है लास्ट में, ये 12 है, तो ये 12 है ना, ये अंतिम पद है। लेकिन क्या पद 12 है, 1 2 3 4, चौथा पद ना। उसी तरह हिसाब में पूछा कौन सा पद क्या है 87, तो क्या निकालेंगे एन। क्या निकालेंगे एन। चलो ठीक है। तो देखो ए एन बराबर फार्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये फार्मूला होता है ना। सबका मान बैठाओ, ए एन दे दिया कितना, तो यहाँ लिखा है कौन सा पद, यहाँ लिखा है, तो ये एन का मान पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, एन का मान है, मतलब वो अंतिम है
है, वो कहाँ है, अंतिम है। तो ए एन बराबर कितना, यहाँ 87 बैठा दिया, ए का मान कितना 3, यहाँ 3 बैठा दिया, और एन का मान कितना नहीं है, छोड़ देंगे। एन का मान है क्या, नहीं है, छोड़ दिया। और डी का मान कितना 3 यहाँ। तो सबसे पहले बताओ किसको पक्षांतर करोगे 3 को, ये वाला 3 ना, इधर ये प्लस में इधर क्या, तो 87 माइनस 3 बराबर कितना n माइनस 1 गुना 3 होगा, हाँ होगा रे। तो देखो 87 में 3 घटा चौक कितना, इधर गुना इधर आके क्या जगह भागते, यहाँ क्या बचा 3 कहाँ 3 दूना 8, 8 दिया n माइनस 1 बराबर कितना 28, 28, 28, 28 में, और इधर ये माइनस में इधर क्या जगह 28 प्लस 1, n बराबर कितना, हम बोले थे अभी कौन उधर से लड़का बोला था 29वां पद आया था, किसी को दिक्कत, इतना सा ही तुम्हारे इस एक्सरसाइज में या तो इस चैप्टर में समझ लो पूरे होगा। एक और है एस एन, क्या है एस एन, तो जब एस एन पर आने लगेंगे तो एस एन मतलब जोर होता है, एस एन मतलब क्या होता है जोर, वहां थोड़ा सा चेंज होगा, क्या होगा थोड़ा सा, बाकी तो ये सब करना ही पड़ेगा, ये सब की जरूरत होगा ही ना। एन की जरूरत, एस एन मतलब योग होता है, एस एन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है जानता है, एस एन बराबर एन बटे 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1d। देखो सब चीज ये फॉर्मूला लागू हो रहा है ना, हो रहा है, यहाँ सिर्फ क्या दे रहे हैं 2 दे रहे हैं और कुछ नहीं, हाँ एस एन। और एक और फॉर्मूला था छोटा फॉर्मूला, एस एन बराबर एन बटे 2 इंटू ए प्लस एल, जिसमें अंतिम पद दिया हो, मतलब जोड़ने हमको बहुत बड़ा दे देता है ना, क्या कर देता है बहुत बड़ा जोड़ना। जैसे देखो अभी तुम लोग 8 क्लास की याद करो, उन दिनों की बात है जब 8 क्लास में हम पढ़ा रहे थे, तो वहां क्या था 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, इसी तरह डॉट डॉट कौन देता था 51 देता था, हाँ देता था। हम पहले क्या निकालते थे एन बराबर कितना 51 प्लस 1 बटे 2, 51 1 52, 52 बटे 2 26 कितना हुआ। और फिर क्या निकालते थे एस एन बराबर निकालते थे क्या योग, मतलब ये एस एन लिखते नहीं थे, वहां क्या लिखते थे योग, तो क्या एन का स्क्वायर, तो 26 का स्क्वायर, 26 26 676, ऐसा करते थे ना। नहीं, यहाँ आने वाला समय में हम इस फॉर्मूला से बता देंगे समझ में आया। इसलिए समय के अनुसार सब चीज बदला होता है, जब प्रकृति बदलता है हम क्यों ना बदला, हम क्या है मनुष्य, हम क्या है। अब प्रकृति के साथ अगर हम छेड़छाड़ करेंगे तो मेरे हमको ही क्या होगा हानि होगा, क्या होगा हानि होगा, समझ में आया। इसलिए तुम्हारे क्लास में जो जितना था उतना ही हम वहाँ पे क्या करते हैं बताए। अब बताइए हम 8वां में समझाएंगे, तुम समझेगा रे, समझो समझ पाओगे, वही ज्यादा 2-3 को हिसाब होगा, कहानी क्या होगा खत्म। लेकिन यहाँ तो क्या है, लेकिन हाँ उतना हम जरूर वहां बता देते हैं कि जो आगे तुमको क्या होगा कम हो। तुमने देख लो जो बच्चा हमसे शुरू से पढ़ रहे हैं क्या, हम आगे लेके चलते हैं ना कि बाबू तुम ऐसा पढ़ो वैसा पढ़ो, आगे तुम्हारा क्या होगा कम होगा। कोई दिक्कत किसी को अगर पूछना है तो पूछो, नहीं तो बताओ बनाओ हिसाब। नहीं अभी नहीं होगा, हम पहले बोले ना पहले हम कुछ नहीं करेंगे, जैसे वो जिस क्लास में होगा उसी क्लास में वो बताएंगे। चलो देखो निकालो।